ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हीमोग्लोबिन के एबनॉर्मल टाइप्स पढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन पढ़ रहे हैं। हीमोग्लोबिन में हमने जो चीजें पढ़ ली थी, टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन हमने कवर कर लिया था। साथ में हमने कवर कर लिया था कि आपका हीमोग्लोबिन का फंक्शन, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज हम टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करेंगे, जिसमें हम टाइप्स में नॉर्मल टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रेपिटेशन करेंगे। Types of hemoglobin. So whenever we are talking about types of hemoglobin, there are, many types of hemoglobin that are found in adults, in the human beings, and in during the stages of human development. ठीक है। और हीमोग्लोबिन की नॉर्मली हम ये बात कर रहे थे कि इसके पास 4 सब यूनिट्स होती है, जिसमें आपकी 2 आएगी अल्फा की और 2 सब यूनिट्स आएगी आपकी बीटा सब यूनिट्स। और ये जो सब यूनिट्स हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है। तो हमने कल जो हीमोग्लोबिन्स पढ़े, हमने पढ़ा एडल्ट हीमोग्लोबिन, और एडल्ट हीमोग्लोबिन को हम डिनोट करते हैं HbA1। ठीक है। इसमें हम बात कर रहे थे, इट कंसिस्ट ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा सब यूनिट्स। ठीक है, इसीलिए हम अल्फा 2 और बीटा 2 भी डेजिग्नेट करते हैं कई बार। ठीक है। सो अगर हम एडल्ट्स की बात करते हैं, तो एडल्ट का अप्रोक्सीमेट 90% ऑफ हीमोग्लोबिन जो होगा, वो ये वाला होगा। ठीक है। वो HbA1 हीमोग्लोबिन एडल्ट्स के पास में होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज द माइनर कंपोनेंट। ठीक है। अब ऐसा नहीं है, एडल्ट कभी आपके जो था इवॉल्व भी हुआ। इवॉल्व तो क्या, जब आपका जो डेवलपमेंटल चेंजेस होती है, तो उस टाइम पर आपकी बीटा सब यूनिट शुरू से हीमोग्लोबिन में नहीं होती, तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेजेस आपकी ये डेवलप होती है बाद में धीरे धीरे। सो उसके बावजूद भी जब आपका पूरा 98% हीमोग्लोबिन एडल्ट हीमोग्लोबिन हो जाता है, उसके बाद भी देर आर सर्टन माइनर कंपोनेंट्स ऑफ द हीमोग्लोबिन जो आपके हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। और वो माइनर कंपोनेंट क्या है? जिसको हम बोलते हैं HbA2। ठीक है। अब इसमें क्या है, 2 अल्फा सब यूनिट्स के साथ साथ 2 डेल्टा सब यूनिट्स आती है। अगर हम टोटल परसेंटेज की बात करें, ऑन एन एवरेज 2.5% आपका जो हीमोग्लोबिन है, दैट इज HbA2। ठीक है। इसमें अब ये कंफ्यूज नहीं होना कि 98% है, 100 के लिए 2% बना। ये एवरेज की बात है। ठीक है। लगभग 98% के आसपास एडल्ट हीमोग्लोबिन होगा, और बाकी दूसरा हीमोग्लोबिन होगा आपका HbA2 2.5% के आसपास। फिर हमने एक इसमें पढ़ा था, फीटल हीमोग्लोबिन। Fetal hemoglobin. Whenever we are talking about the fetal hemoglobin, we designate it by HbF. HbF हम इसको बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है कि 2 आपकी अल्फा सब यूनिट्स होंगी और 2 आपकी गामा सब यूनिट्स होंगी। 2 अल्फा एंड 2 सब यूनिट्स आर योर गामा सब यूनिट्स। ठीक है। जब हम फीटल हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, इट इज प्रेजेंट इन द फीटस। ठीक है। ये फीटस में होगा, और ये आपका न्यू बॉर्न बेबीज में होगा। ठीक है। इसमें आपकी 2 अल्फा सब यूनिट्स होंगी, कल मैंने टैबुलेट करके बताया है ये आपको, और 2 गामा सब यूनिट्स होंगी। ठीक है। अब देखो कि जो फीटल हीमोग्लोबिन है, वो किसका होगा? बर्थ के टाइम पर जो न्यूबॉर्न बेबी है, उसका फीटल हीमोग्लोबिन होगा। बट
आफ्टर बर्थ ये जो गामा सब यूनिट्स हैं, these gamma subunits they will be replaced by beta chains. पहले क्या होती है, ये गामा सब यूनिट्स होती है, लेकिन बाद में ये बीटा चेन के साथ में रिप्लेस हो जाती है। लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में बहुत माइन्यूट परसेंटेज अगर देखें तो इन डेल्टा सब यूनिट्स की भी आपकी बॉडी में थोड़ी थोड़ी सी माइन्यूट परसेंटेज रहती है। ठीक है जी। एक हमने पढ़ा था ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। अब देखो हीमोग्लोबिन जो है वो किसके अंदर पाया जाता है, आरबीसी के अंदर। आरबीसीज कैसे होते हैं, सरफेस से देखेंगे तो गोल दिखेंगे, अदरवाइज ऐसे हमें डंबल शेप के दिखते हैं, वो जैसे डंबल्स होते हैं। ठीक है, तो जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, दिस ब्लड, ब्लड के अंदर ब्लड का ही एक कंपोनेंट आरबीसी है। तो ब्लड क्या करता है, ब्लड कैरी करता है आपका, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है ये कैरी करता है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, हमें पता है। ठीक, लेकिन ब्लड साथ साथ अगर हम टिपिकल ब्लड की बात करें, ब्लड कैरी करता है ऑल दी न्यूट्रिएंट्स। कहाँ के लिए कैरी करता है, टुवर्ड्स द सेल, सेल की तरफ लेके जाता है सारे न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब जब ब्लड कैरी करेगा एनर्जी देने के लिए ग्लूकोज, जब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म चलेगा, फैट मेटाबॉलिज्म चलेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस चलेगी, तो यही ब्लड क्या करेगा, यही ब्लड आपका ग्लूकोज भी कैरी करके ले जाता है अलग अलग सेल्स के पास। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो आरबीसी है, ठीक है, जो आरबीसी है, ठीक, आरबीसी के अंदर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, ये एक प्रोटीन है। अगर ये एक प्रोटीन है तो इस प्रोटीन्स में होंगे अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो इस अमाइनो एसिड के वलाइन के साथ कौन सी चेन में, दो अल्फा थी, दो बीटा थी। अब बीटा चेन के वलाइन के साथ, व्हाट इज वलाइन, वलाइन इज द अमाइनो एसिड, वलाइन के साथ ग्लूकोज अटैच हो जाएगा, और इसको ग्लूकोज को अटैच करने के लिए किसी भी एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल भी नहीं पड़ती। ठीक है, अब ये क्या होगा, ग्लूकोज अटैच हो जाएगा और आपका क्या बना देता है, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की ग्लाइकोसाइलेशन हो जाएगी तो ये बना देगा आपका ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। ठीक है, किसके साथ, बीटा सब यूनिट के वलाइन अमाइनो एसिड के साथ जुड़ के बना देगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ओके, अब ये जो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन है, इट इज यूज्ड एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डायबिटीज। ये सबसे रिलायबल टेस्ट है, कई बार ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द मोस्ट रिलायबल टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ डायबिटीज। तो आप इसको लिखोगे HbA1c, कल भी मैंने इसकी काफी डिटेल्स आपको बताई थी। व्हाई इट इज रिलायबल, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जो शुगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज में आता है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज में आपका आएगा 24 आवर शुगर, लेकिन एक बार अगर हीमोग्लोबिन ग्लाइकोसाइलेटेड हो जाएगा तो वो अपनी पूरी जिंदगी ग्लाइकोसाइलेशन में काट देता है। ये बंधन बड़े प्यार का बंधन है, टूटता नहीं आसानी से। जब आरबीसी मरेगा, जीने मरने की कस्में खाई हुई है इन्होंने, जब 120 दिन बाद आरबीसी टूटेगा इन द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, ठीक है, तो तब आपका हीमोग्लोबिन टूटेगा, हीम अलग हो जाएगा, ग्लोबिन अलग हो जाएगा, तभी ग्लूकोज भी इससे अलग होगा। तो इसीलिए जब हम HB1AC की टेस्टिंग करते हैं इन केस ऑफ डायबिटीज, तो इसमें 3 मंथ्स की शुगर आपकी आ जाती है कि 3 मंथ में कितना आपका ब्लड शुगर लेवल एलिवेट हुआ हुआ था, तो वो हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन में देखते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया
नॉर्मल हीमोग्लोबिन। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल आपके सिलेबस में ये दिया है और इससे क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज हीमोग्लोबिनोपैथी। हीमोग्लोबिनोपैथी, या फिर हम कहते हैं कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या है। नॉर्मली तो हमने देख लिया है ना, तो हम कहते हैं कि आपका एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या है। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन समझने के लिए आपको नॉर्मल हीमोग्लोबिन पहले याद होने चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं, देखो, अगेन एक चीज आपने यहाँ पे समझना, whenever the hemoglobin is being synthesized, ठीक है, द इंफॉर्मेशन इज इनहेरिटेड एट जीन लेवल। मतलब इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, जेनेटिक लेवल पर इसका कंट्रोल है, इसको जीन्स कंट्रोल कर रही है। ठीक है, अब यूजुअली अभी जो हम इसकी सब यूनिट्स पढ़ रहे हैं, दे आर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। हमने नॉर्मल केस में यही पढ़ी। ठीक है, नॉर्मल केस में हमने यही सारी पढ़ी है। अब एक चीज आप ये समझो कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की जब हम बात करते हैं, अगर जीन लेवल पर कोई इंफॉर्मेशन इनहेरिट है और अगर म्यूटेशन हो जाती है। नाउ व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन इज चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस। चेंज in the DNA sequence. This is mutation. अब म्यूटेशन से जो प्रोटीन आपका बनना था, जो सब यूनिट आपकी बननी थी, वो सब यूनिट नहीं बन पाएगी, रादर कोई दूसरी सब यूनिट बनेगी। ठीक है, अब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि डीएनए बनाता है आपका आरएनए और आरएनए बनाता है आपका प्रोटीन। अब जब वो जीन लेवल पर जो हमने इंफॉर्मेशन ली है, वो आपकी प्रोटीन बना देगी, तो हम ये मान के चलते हैं कि आपका पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो गया है ना, दैट कैरेक्टर हैज बीन एक्सप्रेस। नाउ व्हेन देयर विल बी म्यूटेशन इन द जीन, जीन में क्या आ गई आपकी, म्यूटेशन आ गई। और म्यूटेशन आने से हुआ क्या कि जो प्रोटीन बनना चाहिए था, क्योंकि सीक्वेंस चेंज हो गया डीएनए का, है ना, जो प्रोटीन बनना चाहिए था वो प्रोटीन आपका नहीं बना। तो इसको इससे होता क्या है, इससे आपका जो नॉर्मली चेन बननी चाहिए थी हीमोग्लोबिन की, ये चेन आपकी नहीं बनती, है ना। सो द फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबिन चेन इज हैम्पर्ड। ठीक है, वो बन नहीं पाती ढंग से। ठीक है, और अफेक्टेड, और अफेक्टेड, इसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिनोपैथी, कि जो आपकी प्रॉपर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनना चाहिए था, वो स्ट्रक्चर आपका बना ही नहीं। ठीक है, अब इस हीमोग्लोबिनोपैथी में सबसे मेन जो हम पढ़ते हैं, थैलेसीमिया। ठीक है, अब थैलेसीमिया कोई एक डिजीज नहीं है। ठीक है, सबसे पहले इट इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज, है ना, ग्रुप ऑफ डिजीज भी नहीं बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे डिसऑर्डर। क्योंकि देखो, डिजीज और कंडीशन में फर्क होता है ना, डिजीज और कंडीशन दोनों अलग अलग होती है। ठीक, तो दिस इज अ डिसऑर्डर। अगर हम डिजीज को बोलते हैं, व्हाट इज अ डिजीज? डिजीज इज अ मेडिकल कंडीशन। समझना इस चीज को,
क्योंकि हमने डिजीज क्यों नहीं लिखनी है ना। डिजीज इज अ मेडिकल कंडीशन जहां पर हमें एक आइडेंटिफाइबल कॉज पता होता है बीमारी का, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। जबकि अगर हम डिसऑर्डर की बात करें, है ना, अगर हम डिसऑर्डर की बात करें तो डिसऑर्डर इज यू कैन से इट इज डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल बॉडी फंक्शन, कि जो आपका नॉर्मल बॉडी फंक्शन करती थी वो अब नॉर्मल बॉडी आपका फंक्शन नहीं कर रही। ठीक है। अब उसका कॉज हमें पता भी हो सकता है, उसका कॉज हमें पता नहीं भी हो सकता है ना। तो फर्क है। सो थैलेसीमिया इज अ डिसऑर्डर। हमेशा आपने ये याद रखना है दैट थैलेसीमिया इज इज अ डिसऑर्डर, इट इज नॉट अ डिजीज। और ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, ये जो ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है दे आर जेनेटिकली इनहेरिटेड। ठीक है जी। दे आर जेनेटिकली ट्रांसमिटेड या जेनेटिकली इनहेरिटेड। अब हम जेनेटिकली इनहेरिटेड इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि जो आपकी जीन्स हैं, है ना, तो अ, वो आपके अल्फा बीटा सारी सब यूनिट्स बता रहे हैं। ठीक है। चलो जी। अब देखो, जब ये ग्रुप ऑफ जो डिजीजेस हैं इसमें हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस जो है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी, मतलब हीमोग्लोबिन ढंग से बन नहीं रहा। इसके दो रीजंस हैं, या तो लैक ऑफ सिंथेसिस हो जाएगी, बिल्कुल ही नहीं बन रहा है जी, है ना, या फिर डिक्रीज सिंथेसिस हो जाएगी। किसकी? आइदर अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन। ठीक है। एंड दिस डिसऑर्डर इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है जी। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में क्या है? देयर आर यूजुअली टू कॉपीज ऑफ जीन्स, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास म्यूटेटेड जीन की, जिसमें म्यूटेशन है, म्यूटेटेड जीन की सिंगल कॉपी प्रेजेंट है फ्रॉम वन पेरेंट, उसको हम बोलेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। ठीक है। एंड अब जब सिंगल कॉपी होगी ना, ठीक है, सिंगल कॉपी होगी तो जो वो पर्सन होगा दैट वुड बी अ कैरियर, उसमें एक्सप्रेस नहीं होगा, यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई। जब सिंगल कॉपी इनहेरिट होगी तो वो क्या होगा? वो सिर्फ कैरियर होगा। ठीक है। बट अगर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है तो यहाँ पर हमने दोनों कॉपीज इनहेरिट की होनी चाहिए। ठीक है। दैट मीन्स बोथ द कॉपीज। पिछले थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, म्यूटेटेड, अगर जीन की म्यूटेशन सिंगल जीन हम इनहेरिट करेंगे तो वो पर्सन सिर्फ कैरियर होगा, कैरेक्टर आपका एक्सप्रेस नहीं होगा उसमें। लेकिन अगर बोथ कॉपीज होंगी, है ना, बोथ कॉपीज हम इनहेरिट करेंगे तो आपका जो डिसऑर्डर है वो एक्सप्रेस हो जाएगा। सो इट इज द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अच्छा, अब देखो, हम इसको ओवरकम करने के लिए, है ना, अब देखो हमारी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है म्यूटेशन। ठीक है। अब हम कह रहे हैं दैट कोई भी एक चेन, है ना, एक चेन, एनी वन चेन की जो सिंथेसिस है
इट इज रिड्यूस्ड। तो उसको ओवरकम करने के लिए आपकी बॉडी क्या करती है या आपका पूरा का पूरा सिस्टम क्या करता है, जो अदर ग्लोबिन चेन्स हैं, टू ओवरकम दिस, other globin chains are synthesized in excess। ठीक है। अब इस तरीके से क्या होगा कि जो ग्लोबिन की चेन्स हैं, है ना, जो ग्लोबिन की चेन्स हैं, वो कई बार क्या करती है, दे में प्रेसिपिटेट इन द सेल, है ना। अब क्योंकि एक्सेस ग्लोबिन चेन्स बन रही है, तो दे में बी प्रेसिपिटेटिंग इन द cells, and when they are precipitating in the cell, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हीमोलाइसिस, हीम की लाइसिस। तो हीमोलाइसिस हो रही है, हीम टूट रहा है, और इस कंडीशन को, जब हीम टूटेगा तो हीमोग्लोबिन आपके नॉर्मल लेवल से कम हो जाएगा, और इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोक्रोमिक अनीमिया। ब्लड कंपोनेंट चढ़ता है ऐसे पेशेंट्स को, ब्लड बैंक्स इसीलिए बने हैं, वो आपके कंपोनेंट सेपरेट करते हैं, और सेपरेट करके अब उनको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ठीक है, पेशेंट्स को जो नीड नीड में है जो पेशेंट्स, ठीक है। यहाँ पे एक चीज समझो, हम कह रहे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज के बाद जब एक ग्लोबिन चेन ढंग से नहीं बनेगी, तो दूसरी ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस इन एक्सेस में हो जाएगी, ठीक है। अब जब वो एक्सेस में बनेगी, तो उसकी प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, जिससे हीमोलाइसिस हो जाएगा, और हीमोलाइसिस जब होगा तो इस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपोक्रोमिक अनीमिया। ठीक है जी। अब जब हम थैलेसीमिया की बात करते हैं, टाइम हो गया तुम लोगों का, पूजा? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थैलेसीमिया, पूजा, आर यू देयर? फैमिली पूछ रही है। यस मैम। ओके, तो टाइम टाइम अगर हो गया है ना, तो यू कैन लीव, अगर टाइम नहीं हुआ है तो कंटिन्यू करते हैं। मैम अभी मैम नहीं आई। ठीक है, जब आएंगी तो आपने फिर छोड़ देना, ठीक है। यस मैम। ओके, सो थैलेसीमिया की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो ये नेम आया है थैलेसा से। थैलेसा को हम बोलते हैं सी। सी किस भाषा में? ग्रीक भाषा में हम इसको सी बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों आया है? क्योंकि मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर जो उन लोगों में ही होता है, ये जो मेडिटेरेनियन सी के पास रहते हैं, मेडिटेरेनियन सी के आसपास रहते हैं, उन्हीं में ये होता है, ठीक है। नाउ इसके हम अगर टाइप्स डिस्कस करें, थैलेसीमिया आपने समझ लिया कि हीमोग्लोबिन की जो सब यूनिट है, वो आपकी नहीं बन रही है, ठीक है। क्यों? क्यों क्योंकि उसके बनने के लिए जीन लेवल पर ही डिफेक्ट है। वो आपकी क्या है? ऑटोजोमल रिसेसिव, ठीक है, रिसेसिव, जिसको हम स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते थे जब हम ये मेंडल का क्रॉस बनाते थे, है ना। तो ये सारी बेसिक्स हैं, एक बार देख लेना। ओके, तो अब इसकी अगर हम टाइप करेंगे, बेसिकली दिस इज ऑफ टू टाइप, ठीक है। वन इज अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया में सीधी सीधी आप ये बात यहां से लिख सकते हैं कि सिंथेसिस ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज डिफेक्टिव, कि अल्फा ग्लोबिन चेन आपकी नहीं बन पा रही है ढंग से, ठीक है। और बीटा थैलेसीमिया में, ठीक, इसमें बीटा नहीं बनेगी, सिंपल, है ना। बीटा थैलेसीमिया में क्या, इसमें बीटा चेन नहीं बनेगी।
ठीक है, सिंथेसिस ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इज impaired। बीटा ग्लोबिन चेन आपकी हमसे नहीं बन रही है इस केस में, बीटा थैलेसीमिया में। ठीक है जी। अब हम अल्फा को एक्सप्लेन करते हैं कि अल्फा थैलेसीमिया होता क्या है। तो जैसे हमने अल्फा थैलेसीमिया की बात करी, दैट इन अल्फा थैलेसीमिया देयर इज impaired synthesis of अल्फा ग्लोबिन चेन। क्यों? क्योंकि अल्फा ग्लोबिन जीन में ही डिफेक्ट होगा, है ना? ठीक। अगर हम अल्फा ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस की बात करते हैं, इट इज कोडेड बाय 4 कॉपीज ऑफ अल्फा ग्लोबिन जीन। ठीक है। अब क्या है, इसके लिए जो जेनेटिक डिफेक्ट आता है, ठीक है, वो तब आता है जब जो जीन क्रोमोसोम 16 पर है, ये आपको याद रखना है ना। व्हेन द जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 16, है ना, जिनको हम कहते हैं अल्फा ग्लोबिन जीन्स, दे शो सम कॉज ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट, है ना, उनके पास कुछ जेनेटिक डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, दो चीजें हो सकती है जब डिफेक्ट होगा। तो दो चीजें होगी, या तो डिक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन होगी कि कम बन रही है ना, डिक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन एक। दूसरी, बिल्कुल बन ही नहीं रही, टोटल एब्सेंस ऑफ सिंथेसिस, टोटल एब्सेंस ऑफ सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन्स। आपकी जो अल्फा चेन है वो बन ही नहीं रही, ठीक है, वो, या फिर आपकी जो अल्फा चेन है वो कम बन रही है, उसकी जो सिंथेसिस है वो कम अमाउंट में सिंथेसाइज हो रही है। ठीक। सो अब इस बेसिस पर भी हम अगर अल्फा थैलेसीमिया की बात करते हैं कि अल्फा चेन की सिंथेसिस में कोई आपका डिफेक्ट आ गया है, तो वो डिफेक्ट हम कहते हैं कि 4 तरीके का अल्फा थैलेसीमिया हो सकता है। इट कैन बी ऑफ 4 टाइप्स। वन इज अल्फा थैलेसीमिया, साइलेंट कैरियर टाइप, now in this silent carrier type of alpha thalassemia, only one, ये यहाँ ये ध्यान रहे, only one of the 4 copies of alpha gene is mutated। 4 कॉपीज हैं, लेकिन सिर्फ म्यूटेशन किसमें हुई है, एक जीन में म्यूटेशन हुई है। ठीक है। तो इसीलिए बाकी जो अल्फा ग्लोबिन चेन्स हैं वो बनेगी ही बनेगी। ठीक। और इस तरीके के थैलेसीमिया के कोई क्लिनिकल सिम्टम्स शो नहीं होते, है ना, क्लिनिकल सिम्टम्स शो नहीं होते इस तरीके के थैलेसीमिया के कोई भी। ठीक है। नेक्स्ट इज सेकेंड टाइप, दैट इज अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट।
So in this type of thalassemia, अब यहाँ पे क्या था, आप ये मान के चलो कि अल्फा थैलेसीमिया में हम 4 जीन की बात करते हैं, 4 जीन में से एक जीन डिफेक्टिव है, ठीक है। और अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट में 4 में से 2 जीन जो है इफेक्टिव है, ठीक है। सो इसमें जब 2 जीन इफेक्टिव होगी तो 4 में से 2 सब यूनिट्स आपकी बन रही है, ठीक है। तो इसलिए जो इस केस का जो अनीमिया होगा वो बहुत माइल्ड अनीमिया होगा, इतना सीवियर अनीमिया नहीं होगा, क्योंकि 2 जो आपकी सब यूनिट्स है वो बन रही है, वो अपने हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपका ट्रांसपोर्ट कर रही है ऑक्सीजन को भी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द थर्ड वन। थर्ड वन को हम कहते हैं हीमोग्लोबिन एच डिजीज। हीमोग्लोबिन एच डिजीज थैलेसीमिया पेपर में अलग से पूछा जाता है, ठीक है। सो इन दिस टाइप ऑफ थैलेसीमिया अब यहाँ पर 4 में से 3 जीन डिफेक्टिव है ना, म्यूटेशन है उसमें। 4 जीन्स थी, आउट ऑफ 4 जीन्स 3 जीन्स आर म्यूटेटेड। तो इसका मतलब क्या है, दैट कि आपका हीमोग्लोबिन अभी भी ढंग से नहीं बन रहा है, बट इसमें जो सिम्टम्स आएंगे, मॉडरेट टू सिवियर अनीमिया, and next is your hydrops fetalis. In this hydrops fetalis, all the 4 copies, चारों की चारों कॉपीज जो आपकी जीन की हैं वो म्यूटेटेड है। अब आप ये सोचो, 4 में से 4 जो कॉपीज हैं उसमें म्यूटेशन है, तो ऐसे केसेस में हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस हो ही नहीं रही, हीमोग्लोबिन बन ही नहीं रहा है आपका, ठीक है। सो दिस कंडीशन इज वेरी लीथल, दिस कंडीशन इज लीथल। और अगर कोई ऐसा फीटस है जिसका हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है, सो सच फीटस विल डाई सून आफ्टर डेथ। तो आपने एक चीज याद रखनी है थैलेसीमिया में, कि पहला जो थैलेसीमिया उसमें एक जीन, दूसरे में दूसरी जीन जो म्यूटेटेड थी, हीमोग्लोबिन एच में 3, हाइड्रोप्स फीटलिस में चारों की चारों, ठीक है। अल्फा थैलेसीमिया की हम जब बात कर रहे हैं तो ये कंडीशन है। नेक्स्ट इज बीटा थैलेसीमिया। नाउ जैसे अल्फा में, अल्फा थैलेसीमिया में जो सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन है वो हैम्पर्ड थी, वैसे ही जो बीटा थैलेसीमिया है, इस बीटा थैलेसीमिया में आपकी जो बीटा चेन है वो ढंग से उसकी सिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। सो इट अराइजेस ड्यू टू द जेनेटिक डिफेक्ट इन द बीटा ग्लोबिन जीन्स, ठीक है। And you know, beta globin chains, they are coded by 2 copies of beta globin genes. And अगर इसमें बीटा ग्लोबिन जीन्स जो होती है, they are coded by 2 copies of beta globin genes. Now यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, that अगर ये आपका बीटा थैलेसीमिया हो जाता है, ठीक है, so it is characterized by either decreased, या तो कम बन रही है ना, और total absence of बीटा ग्लोबिन चेन्स, बीटा ग्लोबिन चेन आपकी बन ही नहीं रही या फिर कम बन रही है, ठीक है। तो ये 2 तरीके का होता है, वन इज बीटा थैलेसीमिया मेजर, बीटा थैलेसीमिया मेजर, and another one is beta
थैलेसीमिया माइनर। ठीक है, सबसे पहले हम माइनर की बात करते हैं कि माइनर क्या है। ठीक है, सो दिस माइनर इज, इसको ऐसे कर देते हैं, दिस माइनर बीटा थैलेसीमिया, in this condition there are two copies of beta globin genes that are mutated। ठीक है, दो कॉपीज होंगी बीटा ग्लोबुलिन जीन की जिसमें म्यूटेशन होगी, एंड इट इज अ हेटेरोजाइगस स्टेट। ठीक है, so the presence of one normal gene in the heterozygous allows enough normal globin chain synthesis। ठीक है, इसीलिए अब देखो हेटेरोजाइगस है, लेकिन अगर एक नॉर्मल जीन भी होगी तब भी आपकी ग्लोबिन की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, सो इन दिस बीटा थैलेसीमिया माइनर the affected patients or the affected individuals, they are asymptomatic, उनकी कोई सिम्टम्स हमें दिखते नहीं है, दे आर एसिम्टोमेटिक। ठीक है, क्यों? क्योंकि माइल्ड अनीमिया होगा उनको जिसका हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि हेटेरोजाइगस है। ठीक है, नॉर्मल जीन जो है इट इज इन हेटेरोजाइगस स्टेट एंड इट इज अलाउइंग द नॉर्मल ग्लोबिन चेन सिंथेसिस, इतनी ज्यादा बन रही है कि काम आपका चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज द बीटा थैलेसीमिया ट्रेट। ठीक है, मेजर में, माइनर हमने पढ़ा, अब हम बात करते हैं बीटा थैलेसीमिया मेजर की। तो जो बीटा थैलेसीमिया मेजर है इसमें आपका क्या होता है, इट इज होमोजाइगस स्टेट। सबसे पहले दैट मींस इट कैरीज two mutated two mutated beta globin genes, बीटा ग्लोबिन जीन्स। ठीक है, अब अगर टू म्यूटेटेड जीन्स होगी तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि हमें सीवियर अनीमिया हो जाएगा, वी विल बी हैविंग सम सीवियर एनीमिया। ठीक है, और ऐसे पेशेंट्स को रेगुलरली लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है ना, लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बट लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना करना पड़े इसके लिए एक रेमेडी भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है कि ऐसे पेशेंट का हम ना अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ये ठीक हो सकता है। ठीक है जी, अब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की जब हम बात करते हैं, आज हमने थैलेसीमिया पढ़ा। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे इसमें आपका सिकल सेल अनीमिया। ठीक, तो थैलेसीमिया हमने अल्फा पढ़ा, बीटा पढ़ा, दोनों के टाइप्स हमने डिस्कस किए हैं। इन केस इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो। ठीक है, आई विल कम बैक टू यू विद सर्टेन सॉल्यूशंस। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।